जी हाँ, तो दोस्तों आज इस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है डे लाइट्स एंड। और ये मूवी सन 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम थॉमस नामी एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से निकल के एक सुनसान शॉप पर जाता है और वहाँ से कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसको एक रेफ्रिजरेटर में खून लगा हुआ दिखाई देता है और उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। उसके बाद वो उस रेफ्रिजरेटर को अपनी गाड़ी के साथ बांधता है और बाहर ले आता है और गन से शूट करके उसे खोल देता है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक औरत निकलती है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही होती है। असल में वो एक ज़ॉम्बी होती है। अब जैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो तड़पने लगती है और फिर मर जाती है। इसके बाद हमें मूवी के इंट्रोडक्शन के साथ दिखाया जाता है कि शहर में कुलिक फैला हुआ है जिसकी वजह से लोग ऐसे बन रहे थे और पुलिस उन लोगों को मार रही है। इसके बावजूद भी अब शहर में ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और बहुत कम लोग ही सरवाइव कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा शहर सुनसान हो रहा था। अगले सीन में हम केटी नामी एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। केटी असल में थॉमस की वाइफ होती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और इसी वजह से थॉमस को उसे मारना पड़ा। थॉमस अब पूरे शहर में लोगों को बचाता है और अलग अलग जगह जाकर ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर अपने हथियार चेक कर रहा होता है कि तभी सड़क पर एक कार आती है। सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी होती है जिसने अपने हाथों में एक डॉल पकड़ी होती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये डॉल उसका बच्चा है। अब उस कार में से 4 लोग बाहर निकलते हैं जो कि पुलिस वाले थे। उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम समैंथा होता है। उनमें से एक आदमी जब उस औरत के पास जाने लगता है तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और उन पर गोलियाँ चला देते हैं। काफ़ी देर तक उन सबकी फायरिंग चलती है जिसमें सैम को छोड़कर उसके बाकी तीनों साथी मारे जाते हैं। उसके बाद वो गुंडे सैम को पकड़ लेते हैं और उसको गाड़ी पर लिटा देते हैं। वो अपनी जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है मगर उनका लीडर पैक्सल उसका रेप करना चाहता था। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता थॉमस वहाँ आ जाता है और फायरिंग कर सबको मार देता है। एंड में वो पैक्सल के पेट पर भी गोली मार देता है। अब पैक्सल उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको साथ में ले जाए क्योंकि रात होने वाली थी और ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आकर उसे भी अपने जैसा बना देते। अब थॉमस वहाँ से जाने लगता है तभी सैम उस लेडी एनाबेल को अपने साथ लेकर थॉमस के पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ 150 माइल्स वाली पुलिस बिल्डिंग में चले जहाँ पर बाकी पुलिस वाले भी हैं, जहाँ वो उसको खाना, फ्यूल और हथियार भी देंगे। ये सुनकर थॉमस मान जाता है और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। सैम पुलिस को फ़ोन करके बताती है कि वो लोग वहाँ आ गए हैं और वहाँ का दरवाज़ा खोलें। उसके बाद सब लोग तैयार हो जाते हैं और इन दोनों को बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। सैम, एनाबेल और थॉमस गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे होते हैं। थॉमस अपने राइफल से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मार गिराता है और उसकी मदद वो पुलिस वाले भी कर रहे होते हैं। इसके बाद उन सबको बचा लिया जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। जब गैरेज का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है तब एक अल्फा ज़ॉम्बी थॉमस को देख लेता है। अंदर जाके सब लोग थॉमस पर बहुत शक करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाकी सब पुलिस वालों को मारने वाला भी थॉमस है और सब लोग थॉमस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। उनको चुप कराने के लिए सैम बताती है कि शहर से 100 माइल दूर वो एक एयरपोर्ट पर जहाज़ देख कर आई है जो कि बिल्कुल अच्छी हालत में है और उसकी मदद से सब लोग शहर से बाहर निकल सकते हैं। असल में वो लोग एक डेजर्ट पे जाना चाहते थे जहाँ पर उनको लगता है कि ज़ॉम्बीज़ नहीं आ पाएंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को छुपने के लिए जगह चाहिए और ये डेजर्ट बहुत खाली है। सैम के इस प्लान के लिए सब मान जाते हैं और उनका चीफ, जिसका नाम फ्रैंकी होता है, वो थॉमस को कहता है कि वो लोग उसका यकीन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अपने सारे गन और हथियार देने होंगे और आज की रात उसे जेल में बितानी होगी। सुबह होते ही उसको प्रॉमिस किया वो सारा सामान मिल जाएगा और वो वहाँ से जा सकता है। उसके बाद फ्रैंकी का बेटा एथन थॉमस को अपने साथ ले जाता है और उसको जेल में बंद कर देता है और रास्ते में से बताता है कि फ्रैंकी एक डिटेक्टिव था और उसका छोटा भाई इवान भी ज़ॉम्बी बन गया था। इस वजह से वो किसी पर भी यकीन नहीं करता। रात को सोते हुए थॉमस को फिर से केटी का सपना आता है और वो नींद से उठ जाता है। उसके सामने सैम बैठी होती है और वो उस पर नज़र रख रही थी। वो उसके साथ बातें करने लगती है और उसे बताती है कि इस बिल्डिंग में 40 के करीब लोग हैं जो कि बचे हुए हैं और इन सब में या तो सब पुलिस वाले या फिर उनकी फैमिली। फिर वो उसे अपनी कहानी बताती है
कि उसकी ईथन के भाई एवान के साथ शादी होने वाली थी। लेकिन एक दिन उनके घर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और एवान ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। इसकी थोड़ी देर बाद उसे पता लगा कि एवान भी ज़ॉम्बी बन चुका है और उसने उस पर भी हमला कर दिया, मगर वक्त रहते ही ईथन ने उसे बचा लिया था। थोड़ी देर बाद उनकी बिल्डिंग में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और उनकी बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने उनके कैमरास भी फेल कर दिए थे। इसके बाद सब लोग ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और थॉमस भी जेल का ताला तोड़कर बाहर आ जाता है। इतनी ही देर में एक पुलिस वाला जिसका नाम हाकन होता है उसे ज़ॉम्बी काट लेता है और दूसरा आदमी आके उस ज़ॉम्बी को मार देता है। थोड़ी देर बाद सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया गया था और सभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। तभी एक आदमी हार्कन के हाथ पर खून लगा हुआ देखता है और वो सबको बता देता है। हार्कन सबसे कहता है कि वो अपने आप को काट सकता है और फिर वो अपनी बेटी सोफिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग उसको उसके सामने ना मारें। तभी वो ज़ॉम्बी बन जाता है और फ्रैंकी उसके सर में गोली मारकर उसे मार देता है, जिससे सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह जब सबको वहाँ से जाना होता है और उनको लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन वो देखते हैं कि गैरेज का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर वो लोग मेन गेट से बाहर जाकर देखते हैं जहाँ सब ज़ॉम्बीज़ ने उनकी सारी कारों को तोड़कर गैरेज के सामने रख दिया होता है। अब उन सब लोगों के लिए वहाँ से भागने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिससे निराश होकर सब लोग वापस बिल्डिंग में आ जाते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि उनको आगे क्या करना है। तभी थॉमस उनको आइडिया देता है कि उनको ज़ॉम्बीज़ के अल्फ़ा को मार देना चाहिए, जो कि उनको गाइड कर रहा है। जिसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर वो लोग नए अल्फ़ा के लिए लड़ने लगेंगे। जब तक वो नए अल्फ़ा को ढूंढते हैं तब तक हम वहाँ से निकलने के लिए प्लान कर पाएंगे। इस काम के लिए उन्हें एक होटल की बेसमेंट में जाना होगा जहाँ सब ज़ॉम्बीज़ डे लाइट से बचने के लिए छुपे होते हैं। फ्रैंकी और सैम इस बात के लिए नहीं मानते और सैम चाहती थी कि वो डे लाइट में बाहर जाकर सारी गाड़ियों को इकट्ठा करे ताकि वो सब लोग वहाँ से भाग पाएँ। लेकिन ईथन और क्रिस थॉमस को स्पॉट करते हैं और फिर फ्रैंकी को मारना ही पड़ता है। जिसके बाद क्रिस, ईथन और ग्लैड थॉमस के साथ चल पड़ते हैं और अपनी फैमिलीज़ को बाय बोलते हैं और उसके बाद सैम और बाकी सभी कार्स ढूंढने वहाँ से चले जाते हैं। अब होटल में जाके थॉमस उन सबको वहीं ले जाता है जहाँ सब ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं और वो स्टेयर्स पर बॉम्ब रख देते हैं। क्रिस बॉम्ब रखने के लिए बेसमेंट के एग्जिट पे जाता है और वो सक्सेसफुली बिना किसी ज़ॉम्बी को उठाए वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब रखने वाला होता है तो अल्फ़ा आकर उसे काट लेता है और बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को भी जगा देता है। वो सब ज़ॉम्बीज़ नींद से जाग जाते हैं और फिर वो सब लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। वो सब अब पूरे होटल में भागने लगते हैं और बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और सभी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ जाते हैं। ज़ॉम्बी से बचते हुए सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और थॉमस और ईथन एक दूसरे के साथ होते हैं। दूसरी जगह ब्लैड और क्रिस अलग अलग होकर ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। उनसे लड़ते हुए ब्लैड की राइफल में सारे बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो उन्हें अपनी नाइफ से मारने लगता है, पर ज़ॉम्बीज़ फिर भी आ जाते हैं और उसको काट लेते हैं। इसीलिए वो खुद को गोली मारकर मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ईथन और थॉमस होटल में पूल साइड पर आ जाते हैं जहाँ डे लाइट पड़ रही होती है, इसीलिए कोई भी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला नहीं कर पाता। बाहर आके वो लोग देखते हैं कि उनके पास रोप नहीं है, जो कि क्रिस के पास थी। तभी ईथन क्रिस को अपने ट्रांसीवर की मदद से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। क्रिस उसे बताता है कि वो बेसमेंट के नीचे वाले कमरे में है और उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने वाले होते हैं। जिसके बाद हम उसकी बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसको ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया है। फिर ईथन थॉमस से कहता है कि अल्फ़ा उसके पीछे है, तो उसे अल्फ़ा से खुद ही निपटना चाहिए। जिसके बाद थॉमस अल्फ़ा के लिए अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ ईथन क्रिस से रोप लेने के लिए चला जाता है। जब वो रोप उठाने लगता है तो क्रिस, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो ईथन पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ईथन उनसे लड़कर रोप लेकर बाहर आ जाता है। उसी दौरान अल्फ़ा से लड़ने गया थॉमस भी बाहर आ जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, जिनसे वो लड़ता है। बाहर आकर उनको पता लगता है कि ईथन को क्रिस ने बाइट कर लिया है और अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। जिसके बाद ईथन की हालत बिगड़ने लगती है और थॉमस को मजबूरन उस पर शूट करना पड़ता है। फिर थॉमस रस्सी लेकर होटल से बाहर आ जाता है और तभी शाम हो जाती है और इसीलिए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम को एक कार मिल चुकी होती है और बल्टन नाम का एक आदमी ट्रक लेकर आ चुका होता है, पर वहाँ पर एक बनी नाम का भी एक आदमी होता है, जो कि वेनस को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो प्लेन उड़ाना जानता था, पर वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। तभी हम देखते हैं कि थॉमस उनकी तरफ भागकर आ रहा होता है और उसके पीछे बेशुमार ज़ॉम्बीज़ होते हैं।
फिर वो सब ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी से लड़ते हुए सबको एक सेफ जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद थॉमस और बाकी सब देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज़ होते हैं और बाहर बनी भी ज़ॉम्बी से बच चुका होता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको बनी का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब बनी अपनी कार में वहाँ से जाने लगता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। एक जगह जाकर बनी की कार दीवार से टकरा जाती है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार पर चढ़ जाते हैं और बनी खुद को शूट कर लेता है। जिसके बाद फ्रैंकी थॉमस को कहता है कि उसकी वजह से बाकी सबकी जान गई है और यहाँ पर ईथन को होना चाहिए था, ना कि तुम्हें। फिर थॉमस उसे कहता है कि ईथन ने एक हीरो की मौत हासिल की है, ना कि उसके जैसे लोगों को यूज़ किया है। इसके बाद थॉमस फ्रैंकी के पास जाता है और कहता है कि उन्हें लड़कर बाकी सब लोगों को बचा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं लड़ेंगे तो बाकी सबकी भी जान जाएगी। फ्रैंकी इस बात के लिए मान जाता है और फिर वो लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद बाकी सबको एक सेफ जगह पहुंचा दिया जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए उन लोगों को तय किया जाता है जो कि उससे लड़ सकते हैं। ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले थॉमस सैम को बताता है कि केटी की वजह से अल्फ़ा ज़ॉम्बी बन गया था और अब वो अपना बदला चाहता है और उसके पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उसको भी ज़ॉम्बी बना सके। फिर उन पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और सब लोग ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। बिशप खुद को एक रूम में लॉक कर देता है जहां उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और फिर वो खुद भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्डन और लेक्सी पर भी लड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और बर्डन को उठा लेते हैं। तभी लेक्सी के मुंह में ज़ॉम्बीज़ का खून लग जाता है, जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बीज़ बनने वाली थी और वो खुद को गोली मार लेती है। एंड में थॉमस के पास अल्फ़ा आ जाता है और थॉमस उसे लड़ने के लिए कहता है, पर फिर वो थॉमस की तरफ 3 ज़ॉम्बीज़ भेजता है और थॉमस उनको शूट करके मार डालता है। आखिर में थॉमस और अल्फ़ा में लड़ाई होने लगती है और थॉमस उस पर स्टैब करने की भी कोशिश करता है, मगर अल्फ़ा को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद धीरे धीरे थॉमस छत की तरफ जाने लगता है और अल्फ़ा उसके पीछे आता है। जिसके बाद थॉमस दरवाज़ा खोल देता है और धोखे से अल्फ़ा टेरेस के ऊपर आ जाता है और अब सुबह हो चुकी होती है और डे लाइट की वजह से अल्फ़ा बहुत तड़पने लगता है और मर जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सैम और बाकी लोग बच चुके थे, लेकिन फ्रैंकी और बाकी सबकी जान जा चुकी थी और बाकी सब लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। लेकिन थॉमस उनके साथ जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बाकी सबकी मदद करना चाहता है। जिसके बाद सैम बाकी सबको लेकर ट्रक में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है और थॉमस अपना रास्ता अलग कर लेता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।